जय सिया राम। तो आज हम अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे तो बहुत ही अनोखे भक्त हैं। ऐसे भक्त हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सही में न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये भक्त जो जाति के कसाई थे, मांस बेचने का काम करते थे, लेकिन ठाकुर जी इन पे रीझ गए। किस गुण पे रीझ गए ये तो ठाकुर जी ही जाने। तो इन भक्त का नाम है श्री सदन जी, जो कि जाति के कसाई थे। भक्त हृदय तो थे, अपने कुल परिवार के जैसे मांस बेचने का काम करते थे। पशुओं का वध नहीं करते थे, केवल खरीदते थे मांस को और वही आगे बेचते थे। और जो तोलने का बट्टा था वो बड़ा मनोहारी था। श्री सालिक राम भगवान जी ही स्वयं बट्टे के स्वरूप में इनके तराजू पे रहते थे। तो थे कौन ये श्री सदन जी? पूर्व जन्म में कौन थे? तो पूर्व जन्म में श्री सदन जी काशीवासी थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और ठाकुर जी के चरणों में अपार प्रेम, अपार निष्ठा, अपार भक्ति थी। नित्य नियम से शालिग्राम भगवान जी को श्री राम नाम लिखकर 108 तुलसी दल अर्पित किया करते थे। संध्या, गायत्री, पूजा पाठ, अर्चन, वंदन सब कुछ करते थे जो एक ब्राह्मण को करना चाहिए, जो एक भक्त को करना चाहिए, वे सब करते थे। नित्य प्रति गंगा स्नान करते थे, स्तोत्र का पाठ करते थे। बहुत आनंद से जीवन चल रहा था। परंतु एक समय की बात, पाठ करते हुए, गंगा स्नान करते हुए आ रहे थे, तभी वहां पे एक कसाई के हाथों से बचकर जैसे तैसे छूटकर एक गाय भागी और भागते भागते गली में मुड़ गई। इन्होंने देख लिया, लेकिन वो कसाई नहीं देख पाया कि गाय कौन सी गली में मुड़ी। तो अब कसाई ने इनसे पूछा कि गाय कौन सी गली में मुड़ी है। अब ये पाठ कर रहे थे तो मुख से तो नहीं बताया कुछ, लेकिन हाथ से इशारा कर दिया कि उस गली में गई है। अब ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया इनसे, क्योंकि वो कसाई था। गाय को अब पकड़ा, घर ले जाकर उसका वध कर डाला। तो गो हत्या में सहयोग दिया इन्होंने, जाने अनजाने जैसे भी। तो उसी का दुष्परिणाम हुआ कि अगले जन्म में इन्हें कसाई बन के जन्म लेना पड़ा। प्रश्न हो सकता है कि इन्होंने तो सत्य ही बताया था, तो सत्य का इतना दुष्परिणाम क्यों निकला? क्योंकि वो सत्य किसी की हत्या का निमित्त बन गया, गो हत्या का निमित्त बन गया। ऐसा सत्य भी किस काम का जो गोवध ही करा दे। तो गो ब्राह्मण के लिए तो ठाकुर जी भी अवतार लेते हैं। तो यदि उनकी रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं मिलता, लेकिन गो वध करने के लिए ही सत्य बोल दिया तो वो सत्य भी महापाप के बराबर हुआ। तो अब अगले जन्म में इन्हें कसाई के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब पूर्व जन्म में तो ये सदाचारी ब्राह्मण थे, लेकिन अब कसाई के घर में जन्म ले लिया। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार वश इनके हृदय में जो भक्ति भाव थी वो जागृत ही रही। इसलिए जन्म से ही इनके हृदय में जीवों के प्रति बहुत दया रहती थी। जीवों का वध करना तो दूर, किसी जीव को सताते भी नहीं थे ये। कहते हैं कि एक बार इनके घर में कोई रिश्तेदार आए थे, लेकिन घर में कोई मांस था ही नहीं जो उन्हें पवाया जा सके। लेकिन इनकी कुल परंपरा तो यही कि मांस खिलाया जाता था। तो इनके पिता बाहर से जाकर एक बैल खरीद लाए, लेकिन वो बैल अभी वध करने योग्य नहीं था। तो इनकी माँ ने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा करो, बैल की जांघ का मांस काट के आज मेहमानों को उसी से तृप्त किया जाए, उसी से सत्कार किया जाए इनका। अब ये सुनकर तो सदन जी सिहर उठे। मन में भारी वेदना हुई कि कितना गलत काम है ये। तो बैल को कितना कष्ट होगा, उसकी जांघ का मांस काट लिया जाएगा, कितनी पीड़ा सहेगा वो। तो बहुत दुखी हुए और रोते रोते बैल के पास आए, उसको अपने गले से लिपटा लिया और बहुत रोए। कहने लगे, आज हमारे पिताजी आपकी जांघ का मांस काटेंगे। तब तो बैल ने कहा, अच्छा, तुम्हारे पिता को तो हमारा गला काटना चाहिए था, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं कसाई था और तुम्हारे पिता पशु थे।
मैंने उनका गला काटा था और उसी का बदला चुकाने के लिए अब वो कसाई हुए हैं और मैं पशु हुआ हूँ। तो अब उनको भी मेरा गला काटना चाहिए था, अन्य अंग नहीं काटना चाहिए था। अब जब बैल की ये बात सुनी तो सदन जी को आभास हुआ कि ये सब कर्मों का फल है जो जन जन्मान तक तो चलता ही रहेगा। यही साइकिल चलती ही जाएगी, यही सब होता ही जाएगा। बार बार जन्म लेना पड़ेगा और हिंसा बढ़ती ही जाएगी। तो मन में अब निश्चय कर लिया कि अब मैं भूल कर भी कभी भी किसी जीव का वध नहीं करूंगा। और बाकी तो पूर्व जन्म के संस्कार का भी परिणाम था ही, क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत। कितने ही समय, कितने ही जन्म बीत जाए, लेकिन भक्ति का बीज पलटता नहीं है। जो आज भक्त है वो 10 जन्म बाद भी भक्त ही रहेगा। वो भक्ति उनसे कोई नहीं छीन सकते। ऊंचे या नीचे घर में तो उत्पन्न हो सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन हृदय में जितनी भक्ति होगी वो सेम बनी रहेगी, उसके आगे से ही कंटिन्यू होगी। तो अब सदन जी ने पूर्व जन्म में शालिग्राम भगवान जी की खूब सेवा की थी। डेली उन्हें राम नाम लिखे तुलसी दल चढ़ाते थे 108। तो इसीलिए इस बार ठाकुर जी की कृपा थी इन पर। राह चलते यूं ही शालिग्राम भगवान मिल गए इन्हें। एक सुंदर चमकीले पत्थर जैसे लगे इन्हें तो, लेकिन बहुत प्यारे लगे तो ले आए अपने साथ। लेकिन शालिग्राम जी होते कौन है, कैसे आते हैं? शालिग्राम जी गंडकी नदी में पैदा होते हैं। इन्हें गंडकी सुत भी कहा जाता है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण कन्या थी जो भगवान जी के दर्शनों के लिए खूब घनघोर तपस्या कर रही थी। एक समय के बाद भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनसे और कहा, जो आप चाहे वो मांगिए हमसे, वही आपको मिलेगा। उसने कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि आप नित्य मेरे पुत्र बनकर मेरी गोद में खेलें। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम जब ये शरीर छोड़कर गंडकी नदी बनोगी तब मैं शालिग्राम स्वरूप से नित्य तुम्हारी गोद में खेला करूंगा। और बाद में वही स्त्री गंडकी नदी हुई। और जब जालंधर की पत्नी द्वारा, वृंदा जी द्वारा श्राप मिला तो ठाकुर जी भी शालिग्राम जी बन गए और शिला होकर वही गंडकी नदी में विराजा करते। गंडकी नदी मुक्तिनाथ के पहाड़ से निकलती है। उस पहाड़ की शिलाओं को एक विशेष प्रकार का कीड़ा काट काट के शालिग्राम जी के रूप में उसे बना देता है। इसके रिलेटेड भी एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि एक दैत्य था जो किसी शुभ संस्कार वश भगवत दर्शन की उत्कंठा लिए तप कर रहा था। खूब ठाकुर जी की तप करे कि मुझे आप दर्शन दो, दर्शन दो। जब भगवान उन पे प्रसन्न हुए और दर्शन दिए तो कहा, अभिष्ट मांगो, क्या आप चाहते हो वरदान मांगो। तब तो उस दैत्य ने कहा कि ना, मुझे आप बहुत प्यारे लग रहे हो, मन कर रहा है मैं आपको खा जाऊं, तो मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं आपको खाऊं। हाँ, भगवान जी मुस्कुराए कि क्या अनोखे अनोखे लोग हैं भाई यहाँ। तो कहा उन्होंने, ठीक है, और कहा कि मुक्तिनाथ में जितनी भी शिलाएं हैं वो मेरा ही स्वरूप है, तो तुम कीड़ा बनकर वहां रहो और तब मुझे बढ़िया से खाओ। और आज भी वो दैत्य कीट स्वरूप में मुक्तिनाथ जी की शिलाओं को काटता है, जिससे भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के शालिग्राम शिलाएं बनती हैं। तो अब सदन जी को इतनी सब कथा तो नहीं पता थी। वे तो केवल ये देख रहे थे कि बड़ा सुंदर चिकना सा पत्थर है, बहुत ही प्यारा है, तो बाट के जैसे इसे ले लेते हैं और इसी से हम मांस तोला करेंगे। लेकिन अब थे तो वे शालिग्राम जी, उनको भी आनंद आता है लीलाएं करने में। और वहाँ तराजू पे बैठे, आज तो पहली बार भगवान जी तराजू पे बैठे होंगे ऐसे बाट बनकर, तो बड़ा आनंद आए उन्हें तोलने के लिए। कभी ऊपर कभी नीचे बड़े झूले मिले तो उन्हें बड़ा मजा आने लगा। अब वे सोचे कहीं ये सदन जी हमें हटा ना दे, कहीं कोई ज्यादा सामान मांगे तो भारी वाला बाट रखने के लिए हमें ना उतारे। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, तराजू में झूले मिल रहे हैं। तो अब शालिग्राम भगवान जी भी ऐसी लीलाएं करें कि सदन जी को जितना मांस तोलना होता था, शालिग्राम भगवान उतने ही हो जाते थे, उतने ही भार के हो जाते थे। तो अब सदन जी को भी सुविधाएं, कम तोलना हो तो शालिग्राम जी कम भार के, ज्यादा तोलना हो तो ज्यादा। उन्हें बार बार बाट नहीं बदलना पड़ता था।
और शालिग्राम जी को झूले से नहीं उतरना पड़ता था अपने। तो दोनों में खूब प्रेम और खूब आनंद रहता था। ठाकुर जी आनंद से तराजू पे झूला करते थे और सदन जी खूब प्रेम भरे पद गा गा कर उस बाट को शालिग्राम भगवान जी को सुनाया करते थे। कभी प्रेम विह्वल हो जाते थे, अश्रुपात करते थे, कभी हृदय करुणा से भर जाता था, कभी प्रेम में उत्साहित हो जाता था। तो ऐसे ही शालिग्राम भगवान जी और सदन जी खूब आनंद से मांस बेचने का व्यापार कर रहे थे। वो झूला झूलते थे और ये बढ़िया से तोलते थे। लेकिन एक समय की बात, एक अचारी वैष्णव, उन्होंने देख लिया कि सदन जी के तराजू में तो शालिग्राम भगवान जी है। अब ये देख के उन्हें तो बड़ा दुख हो कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, हमारे भगवान जी से ये मांस तोल रहा है। बहुत दुख हुआ। जब बिल्कुल नहीं रहा गया तो पहुंच गए सदन जी के पास और उनसे ये शालिग्राम भगवान जी मांग लिए। अब सदन जी क्या करें? शालिग्राम भगवान जी से, उस बाट से तो बहुत प्यार करते थे क्योंकि चमत्कारिक था। कभी हल्का हो जाता, कभी भारी हो जाता, कितना चमकीला, कितना सुंदर। लेकिन संतों के चरणों में भी प्रीति थी क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो बड़ी दुविधा में पड़े कि क्या करें। लेकिन संतों को मना नहीं कर पाए तो उन वैष्णव को शालिग्राम जी दे दिए। और अब उन वैष्णव ने बताया कि ये तो हमारे भगवान हैं, शालिग्राम भगवान हैं। तो अब उनके मन में भी दुख हुआ सदन जी के कि बताओ, मैं भगवान के साथ ऐसा कर रहा था। तो बड़ा दुख हुआ, शिला जाने का भी और शालिग्राम भगवान जी के अपमान का भी बहुत दुख हुआ। और वो वैष्णव शालिग्राम भगवान जी को लेके अपने घर आ गए। लेकिन यहाँ ठाकुर जी को विरह व्याप गया, झूले नहीं मिल रहे उन्हें। अब वो वहाँ साधु जी ने तो खूब आनंद से इनका पूजन किया, पंचामृत से स्नान करवाया, खूब लंबी लंबी स्तुतियाँ गाई। लेकिन ठाकुर जी तो रीझे ही ना। अब उनको इस स्तुतियों से, मंत्र से, पंचामृत से क्या ही लेना देना। गंगा जी तो खुद ही उनके चरणों से निकली है, वेद मंत्र उनके बनाए हुए हैं। तो वे सब सुनकर वे क्या करें? उन्हें तो वो प्यारे भक्त सदन जी का भाव ज्यादा प्यारा, उसके प्रेम में भीगे हुए पद ज्यादा प्यारे, उसके तराजू के झूले झोटे ज्यादा प्यारे। तो बस स्वप्न में गए और कह दिया साधु जी से कि हमें सदन जी के यहाँ वापस पहुँचा दो, हमें उन्हीं का भाव ज़्यादा प्रिय है। वहाँ पे हमें खूब आनंद आता है, बढ़िया बढ़िया झूले मिलते हैं। हमें तुम्हारी स्तुति, मंत्र जाप ये सब नहीं चाहिए, हमें वहीं पहुँचा दो। अब साधु जी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन क्या करे जब ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी। तो आए वापस सदन जी के और सौंपे उन्हें उनके शालिग्राम जी और कहा कि ये तो आप ही के प्रेम पे रीझ गए हैं, हमारी स्तुति ये सब नहीं भाती इन्हें, अब जैसा चाहो वैसे रखो आप इन्हें। और शालिग्राम भगवान जी सदन जी को सौंप के चले गए। अब जब साधु जी की ये सब बातें सुनी तो सदन जी का हृदय गदगद हो गया। सुध बुध भूल बैठे कि बताओ ठाकुर जी, हम कुछ सेवा नहीं कर रहे जिनकी, वे हम पे इतना रीझ गए। कहाँ वे ठाकुर जी परम पवित्र और हम उनसे मांस तोल रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी हमारे पास आ गए, हमसे इतना प्यार करते हैं और हम यहाँ संसार में फंसे हुए हैं। तब तो हृदय में वैराग्य, शालिग्राम भगवान जी को अपने हृदय से लगाया और घर परिवार वो काम सब कुछ छोड़ दिया। मन में अब भाव कि जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने जाएंगे। अपने शालिग्राम जी उठाए और जगन्नाथ जी की ओर चल दिए। सब कुछ त्याग कर चल दिए। एक यात्रियों का समूह जा रहा था, उनके साथ ही हो लिए। अब जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में जैसे ही लोगों को पता चला कि ये कसाई है तो सब कतराने लगे इनसे, क्योंकि वे तो उत्तम कुल के थे और ये कसाई सब इनसे बहुत घृणा करते। तब तो सबसे दूर हट के पीछे पीछे अकेले अपने ठाकुर जी के साथ चलते गए जगन्नाथ जी की ओर। अब सबसे अलग थलग होकर तो जा ही रहे थे, अपनी धुन में मगन, अपने शालिग्राम जी को गले में टांग कर झूला झुलाते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में देखा कि बहुत सारी गायें एक प्याऊ के पास खड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे कोई उन्हें पानी नहीं पीने दे रहा। वे जाएं तो वहाँ के लोग उन्हें मारकर भगाएं। तब तो उनको बड़ा खराब लगा। जाकर प्याऊ वालों से बोला इन्होंने
कि अरे, सबको जल पिला रहे हो तो ये तो गौए हैं, इनको भी तो जल पिलाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये प्याऊ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। कुएं में जल बहुत नीचे है, बहुत मुश्किल से निकालते हैं हम जल, और तब जाके मनुष्य को पिलाते हैं, तो पशुओं को कैसे पिला सकते हैं हम। तब तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे जल, बाल्टी और रस्सी हमें दो। तब तो खूब मेहनत करके इन्होंने खूब सारा जल निकाला और खूब सारी गायों को जल पिलाया, और फिर वहां से आगे की ओर चल दिए। जाते जाते रास्ते में एक गांव मिला। सदन जी वहां पे एक घर में गए भिक्षा लेने, जहाँ पे एक बहुत सुंदर स्त्री थी, जो कि सदन जी के रूप पे मोहित हो गई थी, इन पे रीझ गई थी। तो अब उसने कहा आप यहीं बैठी और भोजन कीजिए। तो अब सदन जी वहीं बैठ के भोजन पाने लगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत रात हो गई, अभी क्या करेंगे आप जाकर, यहीं रात्रि विश्राम कर लीजिए। तो सदन जी ने वहीं विश्राम कर लिया। अब जब घर के सब लोग सो गए, रात्रि में वो स्त्री इनके पास आई और बोला कि तुम्हें देखकर तो मैं तुम पे मोहित हो गई हूँ, तो तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। इन्होंने कहा गरो काटो तो ना होए रंग, अर्थात तुम मेरा गला भी काटोगी तो भी हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। परंतु स्त्री ने तो कुछ और ही समझ लिया। उन्हें लगा कि ये मेरे पति से डरते हैं और कह रही हैं कि पहले अपने पति का गला काटो तब हम प्रेम करेंगे तुमसे। और उसने वैसा ही कर डाला, जाके सोते हुए ही अपने पति का गला काट डाला और आई इनके पास बिल्कुल निर्भय होके और कह रही अब मुझसे प्रेम करो, अब तो पति भी नहीं रहा हमारे बीच में। तब तो इन्होंने कहा कि तुमसे मेरा नाता ही क्या है जो मैं तुमसे प्रेम करूं। जब उस स्त्री ने देख लिया कि ये मुझे नहीं चाहता, तब तो उसने बहुत शोर मचाया और शोर मचा मचा कर सबको बुला लिया। कहा देखो देखो, इस आदमी ने तो मेरे पति को मार डाला क्योंकि ये हमसे प्रेम करता है। तो अब तो सब ने वहाँ के हाकिम को बुलवाया, जमींदार को, और वो पकड़वा लिए गए। और जब न्याय के लिए सम्मुख उपस्थित हुए, तब तो इनसे पूछा गया क्या सचमुच तुमने स्त्री के पति को मारा है। अब ये जो वे पूछे हंसकर जवाब दे। इन्होंने हंसकर ही कहा हाँ हाँ, हमने ही मारा है। अब तो हाकिम बड़ा परेशान कि ये ऐसा कैसा है, अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, जबकि वे जानते थे कि वो स्त्री ठीक नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है। लेकिन क्या करे, जब इन्होंने अपराध स्वीकार ही कर लिया तो दंड तो देना था। तो इनके दोनों हाथ कटवा दिए। लेकिन इनकी सारी सुरती तो ठाकुर जी में लगी, तो इन्हें तनिक भी आभास नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं। मुस्कुराते हुए ही उसी तरह से बिना हाथ के जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान जी की ओर। मन में केवल यही है कि शायद मेरे ही पूर्व जन्म है, मेरा ही कोई अपराध है जिसका आज फल मिल गया, अच्छी बात है। और बस प्रेम में विभोर होकर ठाकुर जी की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही अब ये जगन्नाथ जी पहुंचे, तो वहाँ ठाकुर जी ने अपने पंडे पुजारियों को भेजा और कहा कि मेरा भक्त आया है बाहर, जाकर उन्हें पालकी में बैठा कर लेकर आओ। तब तो पुजारी लोग पूछे कि कौन है, कहाँ है आपका भक्त। कह रहे बाहर ही द्वार पे आया, हमारे जैसा ही है। अब हमारे जैसा अर्थात जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं और इनके भी हाथ नहीं। पर अब पंडा जी इतनी बात तो नहीं समझ पाए। आकर बाहर देखा कि कोई भक्त आया है, कौन है, लेकिन पहचान नहीं पाए। वापस आए, तब तो जगन्नाथ जी ने नाम बताया कि सदन भक्त आए हैं हमारे। तब पुजारी जी पुनः बाहर आए, आवाज लगा लगा के पूछी बार बार सदन भक्त कौन है, कहाँ मिलेंगे। जब इन्होंने सोचा कि हमारे बारे में कह रहे हैं, तो आए। अब सबने कहा पालकी पे चलो, ठाकुर जी ने बुलाया है। ये थे बड़े संकोच में, नहीं नहीं, हम तो बहुत अधम हैं, हम नहीं पालकी पे बैठेंगे। लेकिन जब ठाकुर जी की आज्ञा बताई तो जबरदस्ती बैठा ही लिया इन्हें पालकी पे और जगन्नाथ जी के पास पालकी में बैठा के लेके गए इन्हें। अब वहाँ ठाकुर जी के दर्शन किए प्रेम विभोर होकर, और अब जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन हाथ तो थे ही नहीं। लेकिन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाने की सोची, तुरंत इनके दोनों हाथ प्रकट हो गए। सारे कष्ट, सारे दुख स्वप्न के जैसे मिट गए, जैसे मानो स्वप्न में कोई चोट लग जाए, जगने पर कोई दर्द नहीं रहता। वैसा ही सब कष्ट का समूल नाश हो गया।
ठाकुर जी ने कहा, सदन, तुमने अपने को भक्ति की कसौटी पे चढ़ा दिया और तुम उस कसौटी पर खरे उतरे, तो अब तुम संसार में भक्ति का प्रचार करो। तो ऐसे अद्भुत भक्ति थे श्री सदन जी, जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी ने पालकी भेजी। तो आज सदन जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।